हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब लोग जानते हैं कल है जन्माष्टमी, जो कि हम कल मनाएंगे 7 तारीख को। आज है 6 तारीख। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से आप लोगों के साथ अपनी छोटी सी शॉपिंग शेयर कर दूं, जो कि मैंने करी है अपने कान्हा जी के लिए। मैं हमेशा जन्माष्टमी को अष्टमी वाले दिन ही मनाती हूँ। कुछ लोग होते हैं कि सप्तमी वाले दिन भी जन्माष्टमी को मनाते हैं, बट मैं शुरू से ही अष्टमी वाले दिन ही जन्माष्टमी मनाती हूँ। तो इसीलिए कल है 7 तारीख। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था इस बार कि 7 को होगी या 6 को होगी, बट मैं जिन पंडित जी से पूछती हूँ तो उनका कल शाम ही मैसेज आया था कि हम जो है वो उदय तिथि में ही जन्माष्टमी को मनाएंगे, जो कि है 7 तारीख को। तो कल हम मनाएंगे जन्माष्टमी। और मैंने बहुत सारा सामान लिया अपने कान्हा जी के लिए, तो वही सब आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो जन्माष्टमी के लिए अपने कान्हा जी के लिए जितनी भी चीज़ें खरीदो उतनी कमी होती है। मैंने इस बार बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें परचेज करी हैं। तो कुछ लोग जन्माष्टमी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उपहार या फिर पकवान वगैरह बनाते हैं। और क्यों ना करें, इस दिन हमारे कान्हा जी ने जन्म लिया था। तो इसीलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि जन्माष्टमी को जितना अच्छे से सेलिब्रेट कर सकती हूँ उतना अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो वान्या को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है जन्माष्टमी को। अब डेकोरेशन के टाइम पे मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वान्या ही उन सब चीज़ों को मैनेज कर लेती है। अब वो इतनी समझदार हो गई है, तो जो भी डेकोरेशन वाला काम होता है वो वान्या करती है। तो इस बार मैंने बहुत छोटे छोटे से आइटम खरीदे हैं अपने कान्हा जी के लिए। पहले मैंने इसलिए नहीं खरीदे थे, या तो मुझे पता नहीं था या मार्केट में मुझे वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। बट अब मार्केट के अंदर आप किसी भी फेस्टिवल पे जाएंगे तो आपको इतना अच्छा अच्छा आइटम देखने को मिलेगा कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। तो ये जो सब सामान है वो पहले या तो बाज़ार में आता नहीं था या मुझे इसके बारे में पता नहीं था। अब जैसे जैसे बाज़ार जाने लगे हैं और देखा कि इस तरीके का भी सामान इस्तेमाल होता है त्यौहार के टाइम पे, तो वही सब लेना शुरू कर दिया धीरे धीरे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जब हम शुरू में कोई चीज़ शुरुआत करते हैं तो हमें इतना नहीं पता होता कि हमें किस चीज़ को कैसे मनाना है और कैसे नहीं मनाना है। अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में पता लगता जा रहा है। तो मैं एक साथ तो नहीं परचेज़ कर सकती कोई भी सामान, धीरे धीरे अपने जो भी सामान है उसको ऐड करती जाऊंगी। और पूरी कोशिश करूंगी कि एक टाइम ऐसा आए कि मेरे पास सारा सामान हो, जिससे कि मैं बहुत अच्छे से कोई भी त्योहार को मना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने कान्हा जी के लिए खरीदा है एक झूला। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, और बड़ा भी है, जिससे कि मेरे कान्हा जी इस पे आराम से बैठ करके झूल सकते हैं। जब झूला झुलाने का टाइम आता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम भी झूला झुलाएंगे। तो मेरे पास एक पुराना झूला है जो कि पीतल का था, बहुत छोटा है, उस पर मेरे कान्हा जी सही से आ भी नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बड़ा झूला उनके लिए ले लिया जाए। तो मैंने ये एक वुडन का झूला लिया है। अच्छे से डेकोरेट है, अगर कुछ चेंज करना होगा तो वो मैं कल ही करूँगी। जैसे मैंने सोचा है कि यहाँ पे मोर पंख वगैरह लगा करके उनका झूला अच्छे से तैयार कर दूंगी। काफ़ी बड़ा है और वुडन का है तो काफ़ी हैवी भी है, जिससे कि ये अच्छे से एक जगह स्टेबल भी रहेगा और हम आराम से अपने कान्हा जी को झूला भी झुला सकते हैं। इसके बाद मैंने खरीदे हैं कान्हा जी के वस्त्र। तो यहाँ पे मैंने 2 सेट खरीदे हैं कान्हा जी के, और जिसमें मैं एक पहनाती हूँ सुबह के टाइम पे, जैसे स्नान, सिंपल से स्नान करा करके कान्हा जी को, और ये नए वस्त्र पहना करके उनको बिठाल देते हैं। तो ये मैंने खरीदा है मॉर्निंग के टाइम पे उनको पहनाने के लिए। और जो मैंने दूसरा खरीदा है वो है ये मैंने खरीदा है शाम को पहनाने के लिए। जब हम कान्हा जी का जन्म कराते हैं उसके बाद हम पंचामृत से स्नान वगैरह कराने के बाद चेंज करते हैं कपड़े, तो ये वाले वस्त्र मैंने उस टाइम के लिए उनके लिए खरीदे हैं। वस्त्र के साथ मैंने खरीदा है कान्हा जी के श्रृंगार का सामान भी साथ में। जब मैं शुरू में इस घर में आई थी तो कान्हा जी बहुत छोटे से थे, जिनका श्रृंगार करने का कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि उनका फेस भी नहीं दिखता था बिल्कुल भी। तो उसको कुछ टाइम बाद जब मैंने चेंज किया, पंडित जी से पूछ के ही मैंने उनको बदला था कि किस तरीके से मतलब दूसरे कान्हा जी को लेके आ सकते हैं, क्या करते हैं। तो अब जो मैंने कान्हा जी खरीदे हैं वो मैंने काफ़ी बड़े खरीदे हैं। नंबर मुझे उनका नहीं पता है कितना है, लेकिन उनका पूरा श्रृंगार वगैरह जो भी होता है वो अच्छे से हो जाता है। लेकिन वो भी जब मैंने खरीदे थे तो मैं सिर्फ वस्त्र उनको पहनाती थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि केश वगैरह भी आते हैं कान्हा जी के। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम मार्केट जाते हैं, जब चीज़ें नई नई देखते हैं तभी हम उन चीज़ों को जोड़ते जाते हैं अपने साथ। तो मैंने उनके केश वगैरह खरीदे, उनका मुकुट खरीदना शुरू करा, और जो भी हार वगैरह होता था वो तो हमें पता था कि ये सब चीज़ें होती हैं, बट कुछ चीज़ें होती थी जिनके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो यहाँ पे इस बार मैंने थोड़ी सी और चीज़ें उनके श्रृंगार में ऐड करी हैं। जैसे इस वस्त्र के साथ जो
मैंने पगड़ी यहाँ पे ली है वो ली है ये वाली, और बहुत ही सुंदर है। मैंने सुना है कि ज़्यादातर कान्हा जी के लिए अगर जन्माष्टमी पे आप कपड़े खरीदें तो वो पीले रंग के ही हों, तो मुझे हल्के पीले के साथ यहाँ पे हल्का सा ब्लू रंग मिला है, तो वो भी अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे खरीदी है पगड़ी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि मैंने ख़रीदा है कान्हा जी के लिए यहाँ पे एक ये शीशा और एक ये कंघी। मुझे नहीं पता था कि इस तरीके का श्रृंगार भी हम अपने कान्हा जी के लिए दे सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैंने ये कल ही देखा था तो मैंने फटाफट से इसको परचेज़ कर लिया। और एक छोटा सा शीशा है, कंघी है, तो ये मैं सब सामान कान्हा जी के पास जन्माष्टमी वाले दिन रख दूँगी। उनको जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी है वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा मैंने जो लिया है वो लिया है ये एक चश्मा, जो कि येलो कलर का ही लिया है, उनकी ड्रेस से मैचिंग का ही लिया है। और लूँ भी क्यों नहीं, उनका बर्थडे है तो इस तरीके से मैचिंग उनके साथ करना ज़रूरी था। तो एक लिया है कि चश्मा जो कि येलो कलर का है, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। साथ में मैंने लिए हैं ये खड़ऊ जो कि अपने कान्हा जी के लिए लिए हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छे लगे, तो इस तरीके से मैंने ये भी लिया है खड़ऊ भी। साथ में लिए हैं मैं मंजीरे जिनसे कि वो खेल सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगे मुझे, बहुत ही छोटू से हैं, क्यूट से हैं, तो ये भी मैं उनके पास रखूँगी। तो यहाँ पे उनके श्रृंगार के लिए और भी सामान मैंने ख़रीदा है, जैसे ये हार ख़रीदा है, साथ में उनके कानों की बालियाँ हैं, और ऐसे ही मैंने ख़रीदा है उनके लिए ये मुकुट। तो इसके साथ साथ मैंने लिए हैं हाथों की और पैरों के इस तरीके से चूड़ी या खड़ुए आप बोल सकते हैं वो, और एक ख़रीदी है ये छोटी सी बांसुरी। तो ये छोटा छोटा सामान जो है ये मैंने आज तक नहीं ख़रीदा था, ये मैंने पहली बार ही ख़रीदा है कान्हा जी के लिए। और साथ में ही मुझे ये मटकी भी दिखी बाज़ार के अंदर, जो कि मैंने फटाफट से ले ली, बिल्कुल भी देरी नहीं करी इसको ख़रीदने के लिए। और इसके अंदर मैं एक छोटी सी कोई भी कटोरी है मेरे पास, उसमें मैं यहाँ पे माखन मिश्री रख करके इसको हैंग कर दूँगी जब मैं सजावट करूँगी उस टाइम पे। तो इस तरीके से आपको अगर बनाना है घर पे तो आप बहुत आराम से बना सकते हैं। कोई भी छोटी मटकी हो तो आप 4 धागों को लेके बांधेंगे इस तरीके से, और बीच में उस मटकी को रख देंगे, आप उसमें माखन मिश्री रख करके सजा सकते हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। बट इस तरीके से मटकी मैंने जैसे ही देखी तो मैं इसको फटाफट से ले आई, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो इसके अंदर मैं रखूँगी अपने कान्हा जी के लिए माखन मिश्री। आसन के लिए जो भी वस्त्र जो भी मैं ख़रीदती हूँ वो मैंने लिया है ये, तो इसी से ही पूरा जितना डेकोरेशन करूँगी वो सारे इसी कपड़े से ही मैं करूँगी। और भी छोटी छोटी सी जगह पे जहाँ पे मुझे बिछाना होता है तो मैं यही वाला ही आसन जो है वो बिछाऊँगी। बहुत अच्छा लगा मुझे, येलो कलर का ही आसन है, और जो ये वाले जो इसमें डिज़ाइन बना हुआ है ये मोर पंख का बना हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ये काफ़ी पसंद आया। और जन्माष्टमी पे मैं इसको बिछाऊंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगे। बाद मैंने आखिरी आइटम जो है वो है ये चौकी, जो मैंने कान्हा जी के लिए ली है। मेरे पास कोई भी चौकी नहीं थी अभी तक कान्हा जी के लिए, तो ये चौकी जो है सुबह के टाइम पर जैसे स्नान करना आने के बाद जब बिठा लेंगे तो मैं नहला धुला के इसी चौकी पर उनको बिठा लूँगी। और पालने में हम लोग शाम के टाइम पे झुलाते हैं जब हम उनका जन्म कराते हैं उस टाइम पे, तो सुबह के टाइम पे मैं बिठा लूँगी इस चौकी पे। और मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी होती हैं, बस स्नान करा करके बिठाते हैं। और जो भी भोग लगाना है जैसे फल का हो गया, मेवे का हो गया, या माखन मिश्री हो गया, और इसके साथ आप तुलसी का पत्ता तो आपको ज़रूर रखना ही रखना है। तो इस तरीके से मॉर्निंग के टाइम पे भोग लगाते हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं पाक वगैरह हैं वो हम शाम के लिए तैयार करते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर घर में अलग अलग तरीके के पाक बनाए जाते हैं। तो मैं बनाती हूँ मेवा का ही पाक बनाती हूँ, जिसको हम लोग कतली भी कहते हैं, वो बनाती हूँ। और साथ में ही मैं बनाती हूँ कसार, पंचामृत। तो इस तरीके से शाम का भी मैं भोग तैयार कर लेती हूँ। और सुबह के टाइम पे बस यही पंचामृत हो गया और माखन मिश्री है और हमारा फल हो गया, मेवे हो गए, बस यही सारी चीज़ें भोग में लगाई जाती है। तो सुबह को मैं बहुत ज़्यादा पूजा वगैरह नहीं करती हूँ, बस स्नान करा के ये सब चीज़ें भोग में लगाती हूँ। फिर शाम को होती है पूरी जो भी तैयारी होती है शाम के लिए करती हूँ। जैसे बीच में हम बनाते हैं कतली वगैरह, जो भी प्रसाद हमें बनाना है वो सब चीज़ें, साथ ही साथ भोग के लिए खाना जो बनाया जाता है वो। और पूजा हर घर की अलग अलग होती है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ, बस अपने कान्हा जी का जन्म कराने के बाद उनको झूले में बिठाते हैं और सारा भोग वगैरह उनके लगाते हैं। और जो नॉर्मल आरती होती है
कान्हा जी की, वही हम गाते हैं, कुंज बिहारी की आरती। और बस इसी तरीके से ही मैं पूरा जो जन्माष्टमी है उसको मनाती हूँ। तो ये थी मेरे कान्हा जी की सारी शॉपिंग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। इस बार मैंने जो छोटी छोटी सी चीज़ें खरीदी हैं अपने कान्हा जी के लिए, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। आई होप आप लोग भी ये सारी चीज़ें खरीदते होंगे, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता है। अगर आपको लगता है कि मुझे वो सारी चीज़ें भी ऐड करनी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में मैंने अपने जन्माष्टमी के लिए जो डेकोरेशन सोची हुई है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक बैकड्रॉप बनाया था जो कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है, आपने ये नहीं देखा है तो फटाफट से आप वीडियो को चेक कर लीजिए। और मैंने ये जो बैकड्रॉप बनाया है, मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बस फटाफट से मैं इस बैकड्रॉप को बैक साइड में रख दूंगी। और साथ ही साथ मैंने बनाई है एक चौकी जिसपे मैं बिठा लूँगी अपने कान्हा जी को। तो यहाँ पे मैंने बनाया है ये वाला चौकी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये DIY वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरी तो हो गई है जन्माष्टमी की पूरी तैयारी। आप लोगों की कितनी हुई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी शॉपिंग पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपको एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे।